बेलापुर गांव की त्रिकाली की अनोखी शक्तियों की ये कहानी है। त्रिकाली ने ऐसी इंसान की मदद की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन त्रिकाली अपने घर शहर से लौट रही थी। अपनी सहेली के शादी से जब वो घर वापस आती तो देखती कि उसकी माँ ज़मीन पर बैठे हुए उदास उससे कह रही है, आओ बेटा, तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो। त्रिकाली अपनी माँ को उदास देख उनसे कहती, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है तो आप मुझे बता सकती हैं। उसकी माँ उससे कहती, बेटा, जब से तू शहर गई है तेरे भाई की कोई अता पता नहीं। लोग बोल रहे हैं कि उसे बगल के पास वाली गांव वाली चुड़ैल पिशाचनी ले जा चुकी है। पिशाचनी चुड़ैल जिसे भी अपने साथ ले जाती है वो उसे बहुत ही खूंखार चिड़िया का रूप दे देती। त्रिकाली अपनी माँ से कहती, माँ, मेरी शक्तियों का इस्तेमाल मैंने आज तक कभी भी नहीं किया अपने फ़ायदे के लिए। मैं इस बार अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मत परेशान हो माँ। उसकी माँ रोते हुए कहती, बेटा, मैं तुझे बाहर नहीं भेजना चाहती। मैंने अपना एक बच्चा खो दिया। अब तू तो मेरी आंखों की तारा है, मैं तुझे कहीं नहीं भेजना चाहती। अपनी माँ को वादा करते हुए त्रिकाली ये कहती कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई को कुछ नहीं होगी मेरे रहते हुए, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी। त्रिकाली वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती। जंगल की ओर जब वो जाती तो उसे जंगल में एक चिड़िया दिखाई देती जो कि घोंसले जैसे कुछ जाले में फंसी रहती है। वो जाले का घोंसला उसे वही चुड़ैल ने बना के दे दिया था। चिड़िया उससे परेशान होकर पूछती, मुझे बचा लो और इसमें से निकालो, ये जाला मेरा जान ले लेगा। उसके पास जाते हुए सुंदरी कहती, अरे आ गई तुम। सुंदरी चिड़िया का रूप देख वो त्रिकाली घबरा जाती। त्रिकाली से वो चिड़िया कहती, देखो, तुम्हें अपनी जान बचाना है तो तुम यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मेरे हाथों में कुछ नहीं है। लाल लाल आँख और शरीर किए हुए अपनी बहन से वो चिल्लाते हुए कहती। त्रिकाली उसके पास आती बिना घबराए हुए और उसके अंदर समा जाती। त्रिकाली के साथ आश्रम पे वो चिड़िया आ रुकती। आश्रम पे सारे गांव वाले लोग आए रहते हैं त्रिकाली को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। त्रिकाली उन्हें देख के कहती, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग जल्दी से वापस गांव लौट जाइए, वरना मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तो कैसे भी अपने भाई से लड़ लूँगी क्योंकि उसका रूप बहुत ही विकराल हो चुका है। गांव वालों के सामने फिर वही पिशाचनी चुड़ैल वाली चिड़िया आ जाती। गांव वाले घबराए हुए भाग जाते हैं। इधर आश्रम के बाबा जी आते। बाबा जी के सामने त्रिकाली आती और अपनी शक्तियों के बारे में बताती। वो कहती कि उसे ऐसा शक्ति मिला है जन्म से ही कि उसे कभी भी कोई दूसरे जाति के लोग नहीं मार सकते हैं और ना ही कोई जीव मार सकता है। जब वो खुद से जब तक नहीं चाहेगी कि उसकी जान चली जाए, उसकी जान नहीं जा सकती है। इसी का वो फ़ायदा उठा के अपने भाई को बचाने के लिए आ चुकी है। बाबा जी से वो अपने भाई की भूतिया रूप के बारे में बता देती। बाबा जी ये बात सुन परेशान हो जाते हैं और त्रिकाली से कहते हैं कि मुझे वो चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे जान के हैरानी हुई कि तुम्हारे पास ये शक्ति है तो वो तुम्हें भी कुछ नहीं करेगी। चलो, हमें मिल के सारे गाँव वालों की मदद करनी चाहिए। ये तो आज तुम्हारे भाई पर आन पड़ी है, कहीं किसी नादान गाँव वालों की अगर ऐसी जान चली गई तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे भी उस पिशाचनी का बहुत ज़्यादा भय फैल चुका है गाँव में। बाबा जी कुछ शक्तियों के साथ आते हैं, तभी वो चुड़ैल उनके सामने आ रुकती क्योंकि वो परेशान हो जाती है। बाबा जी के मंत्र पढ़ने पे वो उनके सामने आते हुए चिल्लाती और कहती, छोड़ दो मुझे, वरना मैंने जिस लड़के के अंदर अपना ये रूप धारण किया है मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। बाबा जी उससे कहते कि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी शक्तियाँ मेरे ऊपर काम नहीं करेगी और ना ही त्रिकाली के ऊपर। कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस पर पानी का छिड़कन देते हैं बाबा जी, जिससे कि वो चुड़ैल गायब हो जाती और वो लड़का अपने घर वापस गिरा हुआ मिलता। गांव वाले तुरंत आते त्रिकाली को ये बताने के लिए कि उसका भाई लौट गया है। बाबा जी कहते हैं त्रिकाली के पास कुछ अनोखी शक्तियाँ थी जिससे कि वो मर नहीं पाई और वो उसे पता चल गया कि उसका भाई घर पे गया है, इसलिए वो वहाँ चली गई और आपके गाँव भी अब खतरे से बाहर है। सारे गाँव वाले खुशी से झूम उठते। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले।